वेलकम टू ओपी स्मार्ट स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द सेंटेंस टाइप, यानी सेकंड चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं और इसमें हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बहुत ही अच्छे से समझाते हैं और आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और नोट भी करते चलिए। तो क्या होता है द सेंटेंस टाइप, यानी वाक्य के प्रकार। हम लोग पढ़ चुके हैं कि वाक्य क्या होता है, कि शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, तो सेंटेंस कहते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग इसके जो वाक्य के प्रकार है उसको डिस्कस करते हैं। सर्वप्रथम तो आप लोग नोट भी करते चले कि सेंटेंस के जो प्रकार होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। There are 5 kinds of sentence. They are, वो कौन कौन से हैं? तो जो फर्स्ट है उसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस, यानी हिंदी में इसको हम लोग साधारण वाक्य कहते हैं। और जो सेकंड है उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी हिंदी में हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और जो थर्ड है उसको हम लोग इंग्लिश में इम्परेटिव सेंटेंस, और इसको हिंदी में आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। और जो फोर्थ है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसको हम लोग हिंदी में विस्मय सूचक वाक्य के नाम से जानते हैं। और जो लास्ट है फिफ्थ, इसको हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस, और हिंदी में इसे इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। तो आपके सामने जो है ये 5 काइंड्स ऑफ द सेंटेंस। दे आर असर्टिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं। सेकंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और थर्ड, इम्परेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग हिंदी में आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। और फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हिंदी में हम लोग विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। और लास्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। और अब हम लोग एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर असर्टिव सेंटेंस होता क्या है। तो आइए देखते हैं। हमारा जो पहला है वह है असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है? वे वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं
देते हैं उसे साधारण वाक्य कहते हैं। अगर इंग्लिश में इसका डेफिनेशन लिखा जाए तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा? ए सेंटेंस that makes a statement or gives information is called assertive sentence। ठीक है, ये हमारा डिफिनेशन हो जाएगा कि वे वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं उसे साधारण वाक्य कहते हैं। इंग्लिश में ए सेंटेंस डेट एक वाक्य जो मैक्स ए स्टेटमेंट जो कथन करते हैं या गिव्स इंफॉर्मेशन या सूचना देते हैं इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। उसे क्या कहा जाता है? तो असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर जो फर्स्ट है, राम इज अ गुड बॉय। सेकेंड की बात करें, ही इज अ स्टूडेंट। थर्ड एग्जाम्पल की बात करें, सीता इज अ गुड गर्ल। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि राम इज ए गुड बॉय, कि राम एक अच्छा लड़का है। तो ये सिंपल वाक्य है, इसलिए इसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। ही इज ए स्टूडेंट, वह एक छात्र है। तो ये भी एक सिंपल वाक्य है, इसलिए असर्टिव में आएगा। क्योंकि असर्टिव में अभी हम लोग इसको और डिटेल में बात करेंगे इसके आगे, तो उसमें हम बताएंगे कि असर्टिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होता है। तो एक तो अफर्मेटिव होता है और दूसरा नेगेटिव। जिसको अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो ये दो प्रकार के होता है, लेकिन उसको हम नेक्स्ट बात करेंगे। तब तक ये हम लोग देखें, ही इज ए स्टूडेंट, वह एक छात्र है। तो ये सिंपल सेंटेंस है और इसलिए इसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस में रखेंगे। सीता इज ए गुड गर्ल, सीता क्या है? तो एक अच्छी लड़की है सीता। तो ये भी असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। देखते हैं जो सेकंड है उसको। जो सेकंड है वह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसका हम डेफिनेशन की बात करें तो वे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं उसे प्रश्नवाचक
वाक्य कहते हैं। इंग्लिश में ए सेंटेंस that ask a question is called an क्या इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यानी वे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इंग्लिश में ए सेंटेंस डैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल कि हम बात करें ऐसे वेयर डू यू लिव, हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख पाए तो वेयर डू यू लिव यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपके क्वेश्चन के अंत में अवश्य आएगा। यानी जो भी सेंटेंस होगा अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है या हेल्पिंग वर्ड से तो उसके लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड जरूर आएगा। तो यहाँ पे हम देखें वेयर डू यू लिव, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ रहते हो। तो यहाँ पे तुम कहाँ रहते हो तो हम बता सकते हैं या कोई भी बता सकता है जिससे पूछा जा रहा है कि वह कहाँ रहता है। तो वह बता सकता है कि आई लिव इन इलाहाबाद, यानी मैं इलाहाबाद में रहता हूँ, या जो भी है जहाँ रहता है वहाँ अपना रिस्पांस दे सकता है। हाउ आर यू, यानी तुम कैसे हो या आप कैसे हैं, ये क्वेश्चन किया जा रहा है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नाम के बारे में कि तुम्हारा नाम क्या है। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन किए जा रहे हैं इन सेंटेंस में, इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं जो नेक्स्ट है थर्ड। जो थर्ड है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस सेंटेंस इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा तो देखते हैं। वे वाक्य जो आदेश देते हैं उसे आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे इंग्लिश में हम इसकी बात करें डेफिनेशन की तो क्या हो जाएगा, ए सेंटेंस that expresses command is called क्या, imperative
इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, यानी वे वाक्य जो आदेश देते हैं उसे हम आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। और इंग्लिश में ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए कमांड इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल की हम बात करें तो हो जाएगा ब्रिंग योर बुक। सेकेंड, प्लीज हेल्प मी, यानी ब्रिंग योर बुक, तुम अपना बुक लाओ। और यहाँ पे आदेश दिया जा रहा है। और प्लीज हेल्प मी, यहाँ रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि मेरी मदद कीजिए, कृपया मेरी मदद कीजिए। तो ये दोनों क्या इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। यानी अभी हम लोग एक्सप्लेन करके इसको और डिटेल में जानेंगे तो वहाँ पे हम बताएंगे कि यहाँ पे रिक्वेस्ट भी इसी में इम्परेटिव सेंटेंस में आता है। इसलिए आपको यहाँ पे ये प्लीज़ हेल्प मी मिलेगा। तो यानी ये भी क्या होता है, ये भी इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। तो देखते हैं नेक्स्ट इसका फोर्थ। तो हमारा जो फोर्थ है वह है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये क्या होता है इसका डिफिनेशन, तो आइए देखते हैं। वे वाक्य जो क्या करता है, वे वाक्य जो हृदय के गंभीर भावों को प्रकट करता है विस्मय सूचक वाक्य कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, तो इंग्लिश में हो जाएगा ए सेंटेंस दैट expresses a strong feeling of heart is called an exclamatory सेंटेंस। यानी वे वाक्य जो हृदय के गंभीर भावों को प्रकट करते हैं या करता है वह विस्मय सूचक वाक्य कहलाता है। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। यानी ये एक वाक्य है जो हृदय के गंभीर भावों को व्यक्त करता है, वह क्या कहलाता है, इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। उसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यदि एग्जाम्पल की हम बात करें, व्हाट ए सेम सेकेंड हाउ ब्यूटीफुल स्किन एज।
यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि क्या है कि व्हाट इज ए शेम, कि क्या कितना शर्मनाक है। ये कहने का मतलब है व्हाट इज शेम, कि कितना शर्मनाक है, यानी आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है कि और कोई चीज़ क्या होता है कि शर्म वाली बात होती है, यानी बहुत ही गंभीर व शर्म वाली बात हो और कोई व्यक्ति वो कर रहा हो तो हम कहते हैं व्हाट इज हिम, यह कितना शर्मनाक है कि ये बातें तुम कर रहे हो, तुम्हें यानी तुम्हें शर्म नहीं आती कि ऐसी बातें तुम कर रहे हो। तो वहाँ पे ये बोला जाता है और इसके लास्ट में एक्सक्लामेटरी मार्क्स लगा होता है। इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सा वाक्य है, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। इसी प्रकार सेकंड है हाउ ब्यूटीफुल स्किन इज, तो यहाँ पे कितना सुंदर दृश्य है। ये अगर हम कह रहे हैं कि कहीं जाते हैं शिमला या मसूरी या कहीं घूमने के लिए टूर पे, तो वहाँ पे कोई ऐसा दृश्य शाम का या सुबह का देखते हैं कि हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है और कभी हम देखे नहीं होते हैं वैसा दृश्य, तो हम वहाँ पे कह उठते हैं अचानक कि हाउ ब्यूटीफुल स्किन इज, यानी कितना सुंदर यह दृश्य है। तो वहाँ पे हमें आश्चर्य होता है, यानी उस दृश्य को देख करके आश्चर्य होता है कि कितना सुंदर है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं और इसके अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। फिर देखते हैं जो नेक्स्ट है फिफ्थ। तो जो हमारा फिफ्थ है वो क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और इसकी डिफिनीशन की बात करें तो वे वाक्य जिससे आशीर्वाद, अभिशाप या कामना, जिसको इच्छा हम कहते हैं, इच्छा व्यक्त हो उसे इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। इंग्लिश में अगर डिफिनीशन की हम बात करें तो हो जाएगा ए सेंटेंस दैट expresses क्या, आशीर्वाद यानी ब्लेस, कर्स और विश is called optative सेंटेंस। ठीक है, यानी वे वाक्य जिससे आशीर्वाद, अभिशाप या कामना, इच्छा की व्यक्ति हो यानी व्यक्त हो उसे इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। ए सेंटेंस डेट एक्सप्रेसेज ब्लेस, कर्स, विश, क्या ब्लेस, कर्स और विश इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल की हम बात करें तो हो जाएगा मे यू गो टू हेल। सेकेंड की बात करें तो मे गॉड हेल्प यू। यहाँ पे लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क इसमें भी रहता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि मे यू गो टू हेल,
कि भगवान करे कि तुम नरक में जाओ। तो यहाँ पे अभिशाप दिया जा रहा है किसी व्यक्ति को, तो यहाँ पे अभिशाप दिया जा रहा है, तो इसलिए ये क्या होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कर्स भी दिया था डिफिनीशन में कि कर्स आया हो, तो ये क्या होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसी प्रकार सेकेंड एग्जांपल हम देखें, मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी सहायता करे या भला करे। तो यहाँ पे सहायता करे कौन, गॉड। तो यहाँ पे आशीर्वाद दिया जा रहा है किसी व्यक्ति को। तो यहाँ पे जब आशीर्वाद दिया जा रहा है और यहाँ पे दिया था डिफिनीशन में कि ब्लेस आया हो, तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इस प्रकार हम उम्मीद करते हैं कि ये पांचों प्रकार जो सेंटेंस के बताए गए आपको समझ में आ गए होंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और यदि हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको मिल सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।